हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, सुबह के टाइम में सुबह के बज गया है 4:30। अभी हूँ अपने कमरे में। हम लोग 2 कमरे लिए हुए थे। एक कमरे में पापा बाजी और शुभम थे, जो कि बड़ा बेड था उसमें, और एक कमरे में हम और ये थे। तो अभी सुबह 4:30 हो गया है। अभी हम लोग को चेकआउट भी करना है, तो मैं जा रही थी नीचे थोड़ा सा रेडी होने के लिए। फेस वॉश भी कर ली हूँ, क्योंकि उसी में पूरा सामान रखा हुआ था। सिर्फ इसमें हम लोग लेटने के लिए ही आए थे रात में। तो चलिए हम चलते हैं नीचे। सबसे पहले तैयार होते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। वहाँ पर सब लोग हैं तो वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाती, इसलिए मैं यहीं पर स्टार्ट कर रही हूँ। अंदर से टी शर्ट पहनी हूँ तो भी दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, स्टॉल डाल दूँगी। अभी हम लोगों को जाना है दर्शन करने के लिए। कहाँ जाना है? ओमकारेश्वर जाना है दर्शन के लिए, तो सुबह सुबह ही जाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं। ब्रश वगैरह सब कुछ कर लिया, फ्रेश हो गए हैं। अभी नीचे चलते हैं, तैयार होते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम लोग तैयार वार हो गए हैं। अभी गाड़ी भी बुक हो गया है, तो गाड़ी आता ही होगा, तो हम लोग निकलने ही वाले हैं। सोचिए कि आप लोगों को दिखा दें जैसे हम तैयार वार हो गए। चलिए अब निकलते हैं, फिर आप लोगों को भी घुमाते हैं अपने साथ। हमारे साथ बने रहिएगा ब्लॉग में, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में। दोस्तों, सुबह के भी 5:15 हो रहा होगा या 5:30 भी, याद नहीं है। हम लोग 5 बजे रूम से निकले हुए थे और थोड़ा सा जैसे फ्रेश जैसा हो रहा था तो मैं रिकॉर्ड कर ली थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोड था इंदौर का। अभी हम लोग इंदौर से ही होकर के जाएंगे, इंदौर के आसपास ही है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एकदम नीट एंड क्लीन था, साफ़ सुथरा, और बहुत अच्छा भी लग रहा था। अभी देखिए धूप निकल गया, 7 7:30 हो रहा था। बहुत प्यारा सा धूप निकला हुआ था, जैसे लग रहा था कि थोड़ी देर धूप में बैठना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम लोगों को पहुंचना भी था वहाँ, क्योंकि सुबह सुबह ही निकल गए थे। और यहाँ हम लोग रास्ते में एक पहाड़ मिल गया था, पता नहीं कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा अभी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे लंगूर था और बहुत ही बड़ा वो था, झील था। और यहाँ पर पास ही में मैगी वगैरह का दुकान था। चाय सही नहीं था तो हम लोग यहाँ पर चाय नहीं पिए हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर भुट्टा मिल रहा था, अमेरिकन भुट्टा। और भुट्टा तो पापा का फेवरेट है। भुट्टा जहाँ देखते हैं उनका जी आ जाता है। तो यहाँ पर पापा 5 भुट्टा भुनवा रहे थे, एक ड्राइवर भैया के लिए भी भुनवा रहे थे 6 भुट्टा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले भुट्टा खाएंगे। ऐसे खाने का मन तो नहीं था, सुबह सुबह लगता है कि चाय पीते उसके बाद ही कुछ खाते हैं, लेकिन भुट्टा सब लोग खाए, सबको पसंद भी आएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ इतना ज़्यादा खाई था, बाप रे बाप, देख कर ही डर लग रहा था। फिर यहाँ पर हम लोग आए, सेल्फी वगैरह लिए और थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सब लोग बोले थे कि इतना साइड में मत जा, बहुत ही ज़्यादा गहराई था इसलिए। तो चलिए हम लोग ऐसे इंजॉय किए रास्ते का भी। फिर कहीं रुक कर रास्ते में हम लोग चाय वगैरह भी पिए हैं, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ से हम लोग निकल गए हैं। तो ये देखिए मौसम कितना अच्छा लग रहा था, काफ़ी यहाँ ठंड भी लग रही थी। हम लोगों को उम्मीद नहीं था कि यहाँ पर इतना ठंड लगेगा, क्योंकि पहाड़ी एरिया था इस वजह से। और यहाँ से हम लोग निकल गए हैं। ये बहुत ही गोल गोल सा रास्ता था, ऊपर से हम लोग नीचे जा रहे थे, ऐसा लग रहा था। वही रास्ता बार बार मिल रहा था, लेकिन हाँ, ऊपर नीचे करके। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकल गए हैं। और ये ग्रीन ग्रीन ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, ग्रीनरी। और यहाँ से हम लोग निकल रहे, थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर ली हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। ये है नर्मदा नदी का जो है पुल। तो यहाँ पर हम लोग अभी जा रहे थे, यहाँ से पार कर रहे थे। हम लोगों को नर्मदा नदी के ही संगम, त्रिवेणी संगम में स्नान करना था। और यहाँ पर राहुल गांधी आने वाला था उस दिन, तो सबका पोस्टर भी लगा हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं, फिर आप लोगों को हम दिखाते हैं कि कहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए हैं स्नान के लिए। नर्मदा नदी है, लेकिन हम लोग नर्मदा नदी के त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा दिखा देते हैं। गए हैं अपना लेने। अभी सुबह के बज गया है 10:30। हम लोग आए हैं 5:30 से ही, 5:15 से ही निकले थे रूम से। 10:30 हो गया है, आ गए हैं नर्मदा नदी स्नान करने के लिए। उसके बाद हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। बने रहिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए अभी आप लोगों को बैक कैमरे से नर्मदा नदी को दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ से। अभी हम लोग इधर साइड से ही आ रहे थे और यहाँ पर हमें स्टीमर करना पड़ेगा,
त्रिवेणी संगम स्नान के लिए, लेकिन वो भी कर लेंगे। बाकी हम आप लोगों को दिखा देते हैं कैमरा पूरा गोल गोल घुमाकर। ये पहाड़ी एरिया जैसा है और ऊपर में है शिव भगवान का मंदिर जो ओमकारेश्वर मंदिर है, ऊपर में है। हम लोग अभी नीचे में है, तो यहीं पर हम लोग स्नान करेंगे। फिर स्टीमर्स के सहारे ही जाएंगे, जहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, सीढ़ियाँ चढ़ कर के जानी पड़ेगी। तो भी आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा वीडियो में। और ये जो पुल है, इधर पुल के उस साइड जाने पे फिर भगवान जी का एक और मंदिर है, तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे। लेकिन पहले हम लोग स्नान तो कर ले। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ स्नान करना है। तो स्टीमर वाले ही बता रहे थे कि लोग वहाँ स्नान करते हैं, त्रिवेणी संगम, वहाँ का स्नान अच्छा माना जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ से स्टीमर कर लिए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था स्नान करने में। भी पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा था, लेकिन अच्छा लगा स्नान करने में। आप उधर बैठ आइए देखिए। तो हम स्टीमर पर आकर के बैठ गए हैं। अभी जा रहे हैं हम लोग स्नान करने, उसके बाद दर्शन करेंगे। चलिए चलते हैं। पैदल जाके नहाता हुआ, पैदल जाता फिर पुल से आ जाता मैं। यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी और साथ ही साथ फ़ोटो भी ले रही थी। तो एक साइड में पापा, माँ जी और शुभम बैठे हुए हैं, एक साइड में मैं और ये बैठे हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों का अलग आएगा। और यहाँ पर हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। चलिए, ऐसी हंसी मजाक एंजॉय करते हुए हम लोग पहुँच गए हैं। और यहाँ का पानी ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, लेकिन पता नहीं, अच्छा लगा। पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ था। हम स्नान करते वक्त तो अपना वीडियो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पतिदेव को पानी से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, इस वजह से। तो चलिए हम उनको ही दिखा देंगे आप लोगों को। अभी आ गए हैं हम लोग त्रिवेणी संगम स्नान के लिए। तो अभी हम लोग स्टीमर से उतर गए हैं। चलिए स्नान करते हैं। ये त्रिवेणी संगम है नर्मदा नदी का, तो यहीं पर स्नान करेंगे। फिर मिलते हैं स्नान करने के बाद। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में हमारे साथ। करने से पहले हम लोग आ गए हैं फूल लेने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद पूजा करना होगा यहाँ से। तो यहाँ पर हम लोग फूल ले लेते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं, फिर पूजा करेंगे। यहाँ पर हम लोग फूल प्रसाद लेने के लिए आए थे। तब तक पापा और मेरे हस्बैंड, मेरे देवर सब स्नान कर रहे थे। उसके पहले शुभम तो निकल गए थे स्नान करके थोड़ा सा ही, लेकिन पापा और इनको निकलने का पानी से मन ही नहीं कर रहा था। ये लोग बहुत ज़्यादा देर तक नहाए हैं। मैं और माँ भी नहा करके निकल गए, कपड़ा चेंज कर दिए, तब तक ये लोग नहा ही रहे थे। तो चलिए हम नहाने के बाद ही मिलते हैं आप लोगों से। स्नान ध्यान हो गया है, हम लोग रेडी हो गए हैं। तो चलिए हम चलते हैं, पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ पर हम लोग नर्मदा नदी के नाम से पूजा किए हैं। पूजा किया जाता है, तो हम लोग यहीं से प्रसाद और साथ लाए थे, पूजा किए। और उसके बाद हम लोग अपना जो था जल उल दे दिए हैं। और फिर से हम लोग फूल खरीदे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पास ही में विष्णु भगवान का मंदिर है, जो कि ऊपर है। काफ़ी ज़्यादा सीढ़ी चढ़ कर के जाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग आए थे, तो सोचे कि दर्शन ही कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी मंदिर है, मूर्ति है भगवान जी का। तो अभी आप लोगों को भी दिखाऊंगी। यहाँ पर हम लोग आए हैं सतगुरु अनंत क्षेत्र, और ये रहे विष्णु भगवान का मंदिर। बहुत ही विशाल मंदिर है, उनका मूर्ति है। और मंदिर भी बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये बाहर से ऐसा कुछ दिखता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। ये जगह कैसी लग रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी बताना। और एकदम नीचे से हम ऊपर तक आप लोगों को दिखा रही हैं विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान की। और यहाँ अंदर में थे एक काली जी का मूर्ति, दुर्गा माँ का और सरस्वती जी का। दोस्तों, स्नान करने के बाद नर्मदा नदी के पास ही में है विष्णु भगवान का मंदिर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ गए थे दर्शन करने के लिए। थोड़ा सा सीढ़ी चलना पड़ा, लेकिन सही है, हम लोग का दर्शन भी हो गया है। प्रसाद खा रही हूँ और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। चलिए हम चलते हैं, स्टीमर पर बैठते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। और ब्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम बैठते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सीढ़ी उतर लेते हैं पहले। यहाँ पर हम लोग आकर के स्टीमर पर बैठ गए हैं और यहीं से हम लोगों को जाना है
ओमकारेश्वर मंदिर, तो वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना है। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं, फिर आप लोगों को करवाते भी हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं, यहीं से हम लोग सीढ़ियों से ही ऊपर जाएंगे और उधर बाहर से हम लोग निकल जाएंगे। जाने का रास्ता दूर जगह से है, अगर आप डायरेक्ट गाड़ी से आ रहे तो वहाँ है, लेकिन हम लोग यहाँ नर्मदा नदी में स्नान करके आए हैं तो यहाँ से सीढ़ियाँ पकड़ के जाएंगे। और यहीं पर हम लोग ले लिए थे फूल माला वगैरह जो भी चढ़ता है प्रसाद, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ऊपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर ही मिल रहा था। हम लोग यहीं पर ले लिए हैं और अभी जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि 12 बजे के पहले दर्शन करते तो कम भीड़ होती, 12 बजे के बाद दर्शन करने पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। और 12 बज चुका था तो मंदिर बंद हो गया है। 1 सवा 1 बजे मंदिर खुलेगा, तब तक हम लोग वेट करेंगे। और ऊपर से ये दिखा रही है आप लोगों को नर्मदा नदी, कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पर स्टीमर चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, सब लोग एंजॉय किए। और फैमिली के साथ भी कहीं आप घूमने जा रहे हैं तो एंजॉय तो हो ही जाता है। ये देखिए ये रही इतनी लंबी भीड़ है भैया, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी, सीढ़ियों से भी जाना होता है। और यहाँ पर हम सारे खड़े थे, देखिए अभी सीढ़ियों में हम लोग खड़े हैं। ऊपर में इतनी भीड़ है और नीचे में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बीच में हम लोग थे। तो जब मंदिर खुल जाएगा तो दर्शन होगा। अभी मंदिर खुल चुका है तो धीरे धीरे सभी लोग बढ़ रहे हैं। चलिए भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। अंदर कैमरा तो अलाउ नहीं है कि हम अंदर आप लोगों को दर्शन कराएंगे, हाँ, लेकिन फ़ोटो एक लगा हुआ था तो मैं रिकॉर्ड कर ली हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो अभी आप लोगों को भी देखने को मिलेगा, आप लोग भी माथा टेक लीजिएगा भगवान जी का। तो ये रहे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये भी ज्योतिर्लिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अभी तक मैं 4 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुकी हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब देखते हैं बाकी कितने कर पाते हैं अपने लाइफ में। और फैमिली के साथ गए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। अभी यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं, ये है नंदी भगवान, तो इनका भी दर्शन कर लीजिए, अर्जी लगा लेते हैं। दर्शन करने के बाद ही आप लोगों से मिल पाऊँगी मैं। वहाँ पर देखिए दर्शन वर्शन हो गया है। हम लोग यहाँ पुल से जो दिखाई था पुल, उसी से हम लोग आ रहे हैं। वो नर्मदा नदी के उस पर एक उस भोलेनाथ का मंदिर है, तो वहाँ पर भी दर्शन करेंगे। लेकिन वहाँ का हम कोई वीडियो ही नहीं बना पाए, क्योंकि थोड़ा थकान सा हो जाता है चलते चलते, और खाली पैर चलने में ऐसा भी हो जाता है कि थकान बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि मंदिर जाना है तो कुछ दूर में ही चप्पल जूते उतारने पड़ते हैं। और आगे आगे ये लोग बढ़ रहे हैं और पीछे से हम लोग हैं, कुछ खाए भी नहीं थे तो भूख भी लग रहा था। दर्शन करके आ गए हैं यहाँ पर हम लोग रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर थोड़ा सा भोजन किया जाएगा। देखते हैं कि क्या मंगाते हैं, क्या खाते हैं, जो भी होगा आप लोगों के साथ ही शेयर होगा। तो चलिए अभी हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या मंगाएंगे, क्या खाएंगे। और बाहर में कुछ ज़्यादा समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि रोज़ रोज़ बाहर का खाना होता है, इस वजह से तो सब लोग अपना डिसाइड कर रहे हैं। मैं तो आराम से बैठी, भैया जो मंगाएंगे मैं खा लूँगी। सब पूछ रहे थे क्या खाओगे क्या खाओ, मैं बोली कि आपको जो मंगाना है मंगाए। और यहाँ पर थकान आप सबको दिख रहा होगा, सबके चेहरे पर थकान आ गई, बहुत ही ज़्यादा धूप में चलना पड़ा है। और नवंबर के महीने में इतनी कड़ी धूप और इतनी गर्मी लग रही थी यहाँ पर, बाकी पता नहीं गर्मी में क्या ही होती। और यहाँ पर हम लोग बैठ कर के भोजन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी पतिदेव सैलेड खा रहे हैं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, भूख बहुत काफ़ी ज़्यादा ही लग गया था। यहाँ पर फिर हम लोगों का आ गया है लंच, तो वही है मिक्स वेज, पनीर की सब्ज़ी और दाल फ्राई और तंदूरी रोटी, सैलेड है। तो चलिए माँ जी यहाँ पर भी अपना काम कर रही हैं, सर्व कर रही हैं और मैं साइड में बैठी हुई थी। तो यहाँ पर हमारा प्लेट लग गया है, सबका प्लेट तो मैं नहीं दिखाई हूँ, मैं अपना प्लेट दिखाई हूँ। तो चलिए हम लंच करते हैं, बाकी सब अपना लग गए हैं खाने में, एक मैं ही हूँ जो रिकॉर्ड करने में हूँ। सबको काफ़ी तेज़ भूख लगी हुई थी, तो किसी से कंट्रोल हो नहीं रहा था। तो चलिए हम भी खा लेते हैं। और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, अच्छा लगा। और भूख लगता है तो अच्छा ही लगता है ऐसे भी, लेकिन खाना हाँ वाकई अच्छा था। यहाँ पर हम लोग खाए पिए फिर निकले। जाते जाते हम लोगों को शाम हो गया था, 5 बज रहा था। तो हम लोग वहाँ पर चाय वगैरह पिए, समोसा खाए, एक एक समोसा। फिर हम लोग चल जाएंगे रूम में, तो ही मिलेंगे आप लोगों से, क्योंकि बाहर अभी हिम्मत नहीं हो रहा था रिकॉर्ड करने का। खाने के बाद और ही ज़्यादा थकान आ जाता है और नींद सा भी लगता है, गाड़ी में बैठे बैठे बोरिंग हो जाता है। काफ़ी लंबा समय था, जाने का रास्ता था, 200 किलोमीटर जाना था उज्जैन के लिए। तो चलिए हम लोग अभी पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं रूम में। दोस्तों अभी रात के बज गया है 11:15, हम आ गए हैं अपने कमरे में सोने के लिए, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गया है, घूम
घूम कर आते हुए ही हम लोगों को 9:15 हो गया था। और उसके बाद हम लोग डिनर किए हैं, थोड़ा-सा आपस में बात किए थे नीचे वाले कमरे में, जो 2 रूम लिए हैं। एक कमरा नीचे है तो उसमें हम लोग सभी लोग बैठे हुए थे, बातें किए। और अभी आ गई हूँ सोने के लिए क्योंकि थकान सा लग रहा है तो सोची कि सो लेते हैं। और हम लोग का डिनर भी हो गया है। इन लोगों को भूख नहीं था तो ये लोग नहीं गए थे खाने के लिए, मैं और माँ जी गई थी खाने के लिए। तो वहाँ पर हम लोग खाए हैं वेज फ्राइड राइस और उसके बाद था मटर पनीर नहीं, वो बटर मसाला था, पनीर बटर मसाला, तो उसे खाए थे। खाकर मज़ा आ गया। अब हमें नींद भी आ रहा था, सोचे कि आप लोगों से बात कर ले, वीडियो को अभी एंड कर दे। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आप पहले से भी आते हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।